Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला इन सबको देख लिया। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के डेरिवेशन भी हमने देख लिए। अब हम शुरू करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या कहता है? ये कहता है if PQR be any triangle whose vertices are P having coordinate x1 y1, Q having coordinate x2 y2 and R having coordinate x3 y3 lying on xy plane, then area of triangle PQR is given by. Remember this sign, that this blue color, this sign shows the modulus. Whenever we write, this sign shows modulus. What does modulus mean? We will see it later. First, we will describe this. The area of a triangle is given by half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Generally, फॉर्मूला को ऐसे लिखा गया है सो दैट इजीली अरेंज हो सके और इसे याद भी हम कर सके। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 ना, ये फॉर्मूला ऐसे भी आ जाता है। और में अगर हम करके देखें, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे भी आ जाता है, हाफ ऑफ x1 y3 minus y2 plus x2 y1 minus y3 plus x3 y2 minus y1। ये फॉर्मूला ऐसे भी आ जाता है। अब कैसे आता है, किस टर्म में आता है, ये भी हम देखेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, साइन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या हमें देता है? मॉड्यूलस हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कोई भी ज्योमेट्री ले लो या फिर कोई भी शेप ले लो, उसका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कब? हमेशा के लिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है एरिया। इसीलिए जब भी हम एरिया को लिखते हैं तो उसमें मॉड्यूलस साइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन को। अब इतना समझ में आ रहा है मॉड्यूलस साइन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे 2 है, मॉड्यूलस ऑफ 2 है, तो इसका भी वैल्यू 2 होगा। अगर मॉड्यूलस -2 है तो इसका भी वैल्यू हमारा 2 होगा। मॉड्यूलस साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर कोई भी हमारा वैल्यू, अगर सपोज मान लीजिए जनरल केस में हम a लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ a, इसका वैल्यू क्या होगा? a होगा। कब? इफ a ग्रेटर देन 0। और क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ a, ये आपका a होगा इफ a इज लेस देन 0। मतलब क्या है? देखिए, अगर हम इसमें a हमारा अगर लेस देन 2 है, देखिए ये एग्जांपल, यहां में अगर a हमारा -2 है, मतलब a लेस देन 2 है, अगर हम -2 लिखते हैं तो इसमें हम पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। हर केस में हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव साइन नहीं होगा। इसमें जैसे -2 है, इसका हमेशा मॉड्यूलस साइन जब भी हम लेंगे, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेरिवेशन करने से पहले ये टर्म जानना जरूरी था। अब हम आते हैं डेरिवेशन में। देखिए, हर डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। उसमें ज्योमेट्री का या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी डेरिवेशन अगर हमें करना होता है तो सबसे पहला हम कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं उसमें।
तो इस केस में हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखते हैं। लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ a line segment from point Q to x एक्सिस। कैसा लाइन हम खींचेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कहां से खींचेंगे, Q से लेंगे। इसे हम इसीलिए लिख दे रहे हैं ताकि इसे बार बार लिखना नहीं है, हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे। फ्रॉम Q ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर, अगर हम लिखें QA परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सिमिलरली अगर हम P से वही करेंगे, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ लाइन PB परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। फिर हम करेंगे फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन RC परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब सबसे पहले इसके हम कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका नाम हमने दिया है A। P से भी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका नाम हमने दिया है B। R से भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका नाम हमने दिया है C। अब हमें एक चीज मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम ये कॉन्स्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें ट्रेपीजियम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो देखते हैं। हमें क्या मिल रहा है, द ट्रेपीजियम, व्हाट वी गेट, द ट्रेपीजियम वी गेट, हमें क्या क्या ट्रेपीजियम मिल रहा है देखिएगा। ये A Q P एंड B, ये एक ट्रेपीजियम है। A Q P एंड B ये हमारा एक ट्रेपीजियम है। तो हमें क्या क्या ट्रेपीजियम मिल रहा है, सबसे पहला ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक मिल रहा है A Q P P। दूसरा ट्रेपीजियम हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है B P R एंड C। दूसरा ट्रेपीजियम हमें मिल रहा है B P R एंड C। अब फिर क्या हो रहा है, अब देखिए ये तो हमें मिल ही रहा है, साथ में और एक ट्रेपीजियम हमें क्या मिल रहा है, ये एक ट्रेपीजियम देखिए A Q R एंड C। आप ये भी बोल सकते हो A Q, ये इसे तो हमने कुछ नाम दिया नहीं है पॉइंट को, इसलिए इस ये वाला जो ट्रेपीजियम है हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। जनरली कंसीडर करना भी नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कंसीडर नहीं करेंगे इस छोटे वाले पार्ट को। तो हमारा क्या आ जाएगा, A Q R एंड C, A Q R एंड C। अब देखते हैं, तो अगर इन ट्रेपीजियम को हम अगर कंसीडर करें वन बाय वन, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेपीजियम में हम जनरल में एक समझा देते हैं कि उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई एक ट्रेपीजियम है, मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू साइड पैरेलल होता है और बाकी के जो दो साइड है कोई जरूरी नहीं है वो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी केस ले सकते हैं। ऐसे हमारा ये एक ट्रेपीजियम है, मानिए ये हमारा ट्रेपीजियम है। अगर हम इसका नाम दें A B C और D, कोई भी हम नाम दे देते हैं, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, ब्रैकेट में ये आ जाएगा सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए कैसे होगा, यहां हमारा पैरेलल साइड क्या क्या है इस ट्रेपेजियम, अगर हम ए बी सी डी में फोकस करें तो हमारा पैरेलल साइड क्या है? ए बी और सी डी, या फिर डी सी बोल सकते हैं। तो हमारा पैरेलल साइड क्या है? हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी इनटू हाइट। कैसे होता है? देखिए हाइट आप बोलोगे ये, इसे कंसिडर करोगे? नहीं कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर नहीं करना है? क्योंकि इस साइड में अगर हम देखते जाएं तो हमारा हाइट वेरी करता जा रहा है, तो ऐसे में तो लेना है नहीं। हम जनरली हाइट क्या लेंगे? हाइट लेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाइट, ये हो जाएगा हमारा हाइट। हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि जो भी हाइट लेना है ट्रेपेजियम में वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। अगर हम यहाँ में हाइट लिखें, इस हाइट को हमने h नाम दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। ये होता है एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम। इस चीज को बेस मानकर हम क्या करेंगे? हम पहले इसमें देखेंगे। देखिए अगर हम कंसिडर करें ये वाला ट्रेपेजियम ए क्यू पी एंड बी, तो क्या करेंगे? जो भी ट्रेपेजियम हम देख रहे हैं, हम सबसे पहले ना उसको शेडिंग करते जाएंगे। उससे क्या होगा? आपको समझ में आएगा कौन कौन सा एरिया हम ले रहे हैं। अगर हम इस ट्रेपेजियम को देखें, कौन सा है हमारा? ए क्यू पी बी, ये हो जाएगा हमारा ए क्यू पी बी। तो हम क्या करते हैं? इसको शेडिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ये ए क्यू पी बी हमको ये एरिया दे रहा है। अब हमारा कौन सा आ रहा है? अब आ रहा है हमारा बी पी आर सी। देखिए बी पी आर सी कौन सा होगा? ये होगा हमारा बी पी आर एंड सी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम दूसरे कलर से हम शेड कर देते हैं। ये हो गया हमारा बी पी आर सी, बी पी आर सी। अब देखिए हमको ट्रायंगल क्या मिल रहा है? हमारा ट्रायंगल है ये पी क्यू और आर। अगर हम एरिया देखेंगे तो क्या करेंगे? इसके सिर्फ एरिया को देखेंगे। देखिए जिस एंगल को मैं पूरा कलर कर दे रहा हूं, इसके ही एरिया को हम देखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो हमारा इतना ही पोर्शन में है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। पर हमको यहां मिल क्या रहा है? हमें ये एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है। इतना देख पा रहे हैं आप? अगर हम इन दोनों को ऐड किए, इसको और इसको, देखिए ए पी क्यू बी और बी पी आर सी को, इसको हम ऐड जब कर दिए, इसको हम ऐड किए, तो हमें ये पूरा तो मिल रहा है। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसमें हमको क्या मिल रहा है? ये वाला एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। कौन सा एरिया? ए क्यू आर और सी। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये जो ट्रेपेजियम का एरिया, ये ला ट्रेपेजियम हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा एरिया है ये। अगर हम देखें ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स्ट्रा एरिया है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी। देखिए ना, ऐसे हम करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू पी बी प्लस हमने क्या किया? बी पी आर सी। उससे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकाल रहे हैं इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन हो तो रहा है, पर हमारा ये माइनस हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर एंड सी। तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। यहां हम लिखें
अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या क्या हुआ हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी, इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, फिर क्या हो रहा है माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी ये हमें मिल रहा है। हमने यहां में देखिए, यहां हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। अब इसे हम बंद करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे इस फिगर पे। इस फिगर में देखिए एरिया ऑफ ए क्यू पी बी हमें क्या मिल रहा है, ए क्यू पी बी। अगर हम ए क्यू पी बी को देखें तो पैरेलल साइड हमारा क्या है, ए क्यू और बी पी, या आप बोल सकते हैं ए क्यू एंड पी बी। तो हमारा हाइट हम क्या लेंगे, हाइट हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, वो हो जाएगा हमारा ए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू पी बी ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी पी इंटू हाइट क्या है हमारा, हाइट है हमारा ए। फिर क्या होगा प्लस, अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीपीआरसी देखें, बीपीआरसी ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड। सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या है इसमें, सम ऑफ टू पैरेलल साइड हमारा बीपी प्लस आरसी इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, बीसी, क्योंकि इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड क्या है, यह है बीसी। प्लस देखिए इसमें क्या है, माइनस है। अगर इसमें माइनस है तो ये प्लस देके कुछ है नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस। माइनस में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, ये है हमारा ट्रेपेजियम ए क्यू आर एंड सी। इसमें पैरेलल साइड क्या है, ए क्यू एंड आर सी, हाफ ऑफ ए क्यू प्लस आर सी इंटू हाइट हो जाएगा क्या हमारा, हाइट हो जाएगा ए सी। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू निकालेंगे। हमको क्या क्या वैल्यू निकालना है, ए क्यू, बी पी, ए ई, आर सी, बी सी और ए सी। तो हम सबसे पहले इन वैल्यूज को देख लेते हैं, ये वैल्यू हमारा क्या क्या होगा। यहां हम साइड में लिख देते हैं ताकि उसमें डेरिवेशन के टाइम में वो इजी हो जाए। यहां लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा। क्या क्या हमें निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए क्यू, ये वाला निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, बीपी। फिर हमें क्या निकालना है, ये आर सी। उसके बाद हमें हाइट सारे निकालना है। हाइट क्या है, ये है ए बी, बी सी एंड ए सी। ये है हमारा हाइट ए बी, बी सी और क्या, ए सी। ए क्यू, ए क्यू आप देख सकते हैं, ए क्यू क्या है। अगर आप इस डिस्टेंस को देखें, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में यह डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। इसमें वही है, पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। ये पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे बता सकते हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर
फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारा ए क्यू हो जाएगा क्या, y2। इसी तरह हमारा बीपी हो जाएगा y1 और सी आर हो जाएगा y3। ए बी, देखिए ये हुआ हमारा ए बी। ए बी में अगर हम ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का अगर हम देखें, क्योंकि देखिए ए हमारा एक्स एक्सिस में है, इसे भी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई पॉइंट हमारा किसी एक्सिस में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा जिस एक्सिस में होगा उसका तो वैल्यू होगा, लेकिन अनदर एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x2 जीरो हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमें ए का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा x2 जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस में है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट x2 जीरो होगा। तो अगर ये हमने ओरिजिन माना, अगर ये हमें ओरिजिन माना तो पॉइंट ए का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस गिव्स अस एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए का हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का, तो हो जाएगा ये x2। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। देखिए ये ओ बी माइनस ओ ए अगर हम करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो ओ बी क्या है हमारा, ओ बी है हमारा x1, ओ ए हमारा क्या है, ओ ए है हमारा x2। इसी तरह बीसी को अगर हम देखें, ये वाला बीसी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी हो जाएगा हमारा x3 माइनस ओ बी क्या होगा, ओ बी हो जाएगा x1। फिर हम अगर AC की बात करें, AC हमारा क्या हो जाएगा, AC ये हमारा AC है, AC क्या होगा, OC माइनस OA, OC माइनस OA। OC हो जाएगा हमारा x3, OA हो जाएगा हमारा x2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं ए क्यू बी पी आर सी ए बी बी सी एंड ए सी, हमने यहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें हम पुट करेंगे। देखिए इसमें एक हाफ ऑफ ए क्यू प्लस बी पी, ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट ये ए बी है, ये ए बी हो जाएगा। ए बी प्लस बी क्यू इंटू ए बी, ये वाला अगर हम ट्रायंगल देखें, ट्रेपीजियम अगर हम देखें ए क्यू पी एंड बी में, ए क्यू प्लस पी बी हाइट हो जाएगा ए बी। इसमें भी हाफ ऑफ बी पी प्लस आर सी हाइट हो जाएगा बी सी, माइनस अगर हम देखें हाफ ऑफ ए क्यू आर सी इंटू ए सी। अब इन सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे। देखिए हाफ ऑफ ए क्यू प्लस बी पी, ए क्यू क्या है हमारा y2 प्लस y1, हाफ ऑफ y2 प्लस y1 इंटू ए बी क्या है x1 माइनस x2। इसी तरह हाफ ऑफ बीपी हमें कितना मिला है y1 प्लस आर सी हमारा कितना है y3, और BC क्या है हमारा, BC है x3 माइनस x1, माइनस हाफ ऑफ AQ प्लस RC। AQ हमारा कितना है, AQ है हमारा y2 प्लस RC हमारा कितना है y3 इंटू AC हमारा कितना है, AC हमें मिला x3 माइनस x2। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम मॉड का साइन लगाएंगे। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, अगर हम हाफ को कॉमन ले लें, हाफ को सभी से कॉमन ले लें,
हमें ये वाला फॉर्मूला लेके आना है, क्योंकि ये याद करने में इजी हो जाता है। x1 y2 माइनस y3, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, x1 को लिखेंगे। x1 देखिए, x1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, y2 प्लस y1। अब दूसरा x1 हमारा क्या है, यहां है दूसरा x1। x1 के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसमें हम माइनस दे देते हैं। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y3। ये हो गया हमारा x1 के लिए। प्लस अगर हम x2 को देखें, यहां एक हमारा x2 है और दूसरा x2 हमारा क्या है, दूसरा x2 हमारा यहां में है। तो इस x2 के आगे माइनस है तो हम सबसे पहले यहां एक माइनस दे देंगे। मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, y2 प्लस y1, y2 प्लस y1। यहां में भी क्या है, यहां में भी ऑलरेडी एक माइनस है, लेकिन यहां हमें और एक माइनस यहां मिला हुआ है। देखिए, इस माइनस को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, प्लस y2 माइनस y3। y2 प्लस y3। अब आता है हमारा x3। x3 में देखिए, x3 ये है, x3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में है, इसके साथ में। हमारा क्या आएगा, y1 प्लस y3। यहां में है x3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में, देखिए माइनस यहां है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस y2 प्लस y3। अब क्या करते हैं, अब इन सारे को सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ x1, अगर हम ये ब्रैकेट खोल दें, y2 प्लस y1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा y1 माइनस ये हो जाएगा y3, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस। उसी तरह में प्लस x2, ये ब्रैकेट अगर हम खोल दें, माइनस y2 प्लस y1 प्लस y2, सॉरी माइनस y2 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हो गया। इसमें फिर x3, इसको भी अगर हम खोलें, ये हमें देगा y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3। अब काट दें, इसे कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया। अब हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका डेरिवेशन करने से पहले प्लस माइनस साइन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिएगा मेरा भी यहाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो ही जा रहा था, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। प्लस माइनस का साइन इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डेरिवेशन भी गलत हो जाएगा, फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब हमें यहां तो ये मिला कि हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पर हमारे माइंड में आ सकता है कि क्या ये सिर्फ ऐसा ही पॉसिबल है कि P का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, हम P को यहाँ लिख सकते हैं या फिर हम P को यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि P का कोऑर्डिनेट जो हमने x1 y1 लिया है वो P का कोऑर्डिनेट हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को भी हम x1 y1 दे सकते हैं या फिर इस पॉइंट को भी हम x1 y1 दे सकते हैं। तो ऐसा देखा गया, हमने ये किया कि अगर हम पॉइंट को यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, वेरिएशन सिर्फ इतना आता है कि अगर आप डिफरेंट पॉइंट में पुट करके लिखोगे,
डिफरेंट पॉइंट में अगर पुट करके लिखोगे तो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने यहां लिखा कि हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, तो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ x1 y3 माइनस y2 हो जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है यहां ये जो साइन है देखिए यहां में क्या है, ये y2 माइनस y3 है, तो कभी हमें मिल जाएगा y3 माइनस y2। अगर आप ये बोलोगे कि अगर इन केस, आप देख लेना इसमें करके, आप करके देखना, आप p को यहां पुट करना, q को यहां पुट करना, r को यहां पुट करना, या फिर p को यहां पुट करना, q को यहां पुट करना, r को यहां पुट करना। ट्रायंगल में हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम इसको भी x1 y1 का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, x2 y2 इसे ले सकते हैं और x3 y3 इसे ले सकते हैं। अगर हम चाहें इस पॉइंट को हम x1 y1 ले सकते हैं, इस पॉइंट को x2 y2 ले सकते हैं, इस पॉइंट को x3 y3 ले सकते हैं। वेरिएशन सिर्फ इतना ही आएगा, यहां जैसे हमें मिला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, उसमें क्या हो जाएगा x1 y3 माइनस y2, इसमें जैसे y3 माइनस y1 है तो ये ऐसा आ सकता है y1 माइनस y3, इसमें जैसा y1 माइनस y2 है ये ऐसा आ सकता है y2 माइनस y1। तो इसी वेरिएशन को, ये जो हमें मिल रहा है, इसी वेरिएशन को चेंज करने के लिए, मतलब इसी वेरिएशन में ये वेरिएशन को इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमें देखिए एरिया तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसी चीज को कि ये ऐसा ना आए, मतलब हम जो भी करें, आइदर हम इसको लें या फिर हम इसको लें, आइदर इसको लें या फिर इसको लें, या इसको लें या इसको लें, तो हमेशा दोनों टाइम में एरिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें जो भी मिला है ना एरिया, उसे हम मॉड्यूलस साइन देके लिखते हैं। तो हमारा एरिया हमें क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिला है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो हमें मिला है, इन टर्म्स को पॉजिटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉड का साइन लगा देते हैं, ताकि कोऑर्डिनेट को जब हम काउंट करें ऐसे फॉर्मूला में रख के, अगर हमारा एरिया निगेटिव आए तो मॉड्यूलस का साइन हमें क्या बताएगा, मॉड्यूलस का साइन हमें बताएगा कि अगर एरिया नेगेटिव आता है देन यू हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड ओनली लेना है। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे। साथ में उस वक्त हम आपको ये भी बता देंगे कि एरिया अगर नेगेटिव आता है तो उसको कंसिडर कैसे करना है। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आए, अगर आपने कभी p को सपोज यहां मान के आपने डेरिवेशन कर लिया, ये तो p को मैंने यहां माना, इन केस अगर आपने p को यहां मान के डेरिवेशन किया, आपने क्या किया, यहां p रखा, इसको आपने x1 y1 दिया, यहां अगर आपने q रखा, इसको x2 y2 दिया, और यहां आपने r रखा, इसको हमने x3 y3। अगर p q r ऐसे कर दिया, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, सेम आएगा फॉर्मूला, बस ऐसे आ जाएगा आपको y3, यहाँ y2 माइनस y3 के जगह में आ जाएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y1 के जगह में आएगा y1 माइनस y3, और y1 माइनस y2 के जगह में आ जाएगा y2 माइनस y1। अगर आप देखें घुमा फिरा के फॉर्मूला वही सेम है, कंसेप्ट वही सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कहीं एक पॉजिटिव आ जाएगा तो कहीं उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। सपोज कहीं अगर मान लीजिए कहीं एरिया -2 आ रहा है, अगर हम इस फॉर्मूला को कंसिडर कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उस जगह में फॉर्मूला पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चाहे आप ये वैल्यू ऐड करो फॉर्मूला के लिए या फिर ये वैल्यू ऐड करो, दोनों केस में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस का साइन दे देते हैं। अब देखिए याद करने का तरीका कि एग्जाम में अगर आया, अब तो डेराइव करोगे नहीं, इतना अननेसेसरी, जब तक कि आपको डेरिवेशन ना बोले। देखिए हमेशा क्या कीजिएगा, एक सर्कल ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, एक सर्कल बनाइएगा, यहां 3 लाइन दे दीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा एक बात जो मैं बता रहा हूं, अगर
अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे? अगर हम 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं और 3 दे रहे हैं, देखिए अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है आप अगर उस दिशा में जा रहे हैं, इसे 1 दिया मैंने, 2 दिया मैंने, 3 दिया, तो क्या करोगे? देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो हमने क्या किया? x1 लिखा यहाँ पे। अगर हमने ये 1 लिखा तो क्या करेंगे? y2 माइनस y3। फिर क्या किया? अगर आपने 2 लिखा, x2, फिर क्या कीजिएगा? y3 माइनस y1। अगर हमने x3 लिखा, फिर क्या करेंगे? y1 माइनस y2, ये हो जाएगा y2। यहां तक क्लियर है? अगर आपने क्लॉकवाइज कंसिडर किया, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, अगर आपने क्लॉकवाइज कंसिडर किया मतलब 1 यहां दिए, 2 दिए, यहां पे 3 दिए। अगर कभी कभी होता है एग्जाम टाइम में कि हम नेगेटिव कंसिडर करें तो क्या होगा? कुछ नहीं, सेम वही होगा। अगर आपने नेगेटिव कंसिडर किया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा 2 हुआ, ये मेरा 3 हुआ, 3 पॉइंट हुआ हमारा, 1, 2 एंड 3। अगर आप बोलेंगे हम नेगेटिव साइड में जाएंगे, अगर हम कैसे लेंगे? अगर हम लेंगे इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज, इसको लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको लिए एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी वही सेम है। ध्यान रखिएगा, आप अगर इधर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज ही वैल्यू को कंसिडर करना है। जैसे यहां आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो x1 y2 माइनस y3, फिर अगर आप x2 लिए इसको आप छुपा देना y3 माइनस y1, फिर आप अगर x3 लिए इसको आप छुपा देना, फिर क्या लेंगे? y1 माइनस y2। इसी तरह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, आप x1 लिए तो क्या कीजिएगा? y2 माइनस y3। अगर आप x2 लिए y3 माइनस y1, इसमें भी वही एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर आप x3 लिए y1 माइनस y2। ऐसे ही आपको डिराइव करना है। इन केस इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। जिस भी पोर्शन में आपको डाउट है आप स्क्रीनशॉट लेके उस पोर्शन को मुझे भेज दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।